जय श्री राम। आप सामने देखें शेषनाग की आकृति। बहुत सारे भक्तों की अलग अलग आकृतियाँ होती हैं। तो जितनी हमारी आकृतियाँ बनती हैं उनका कारण होता है हमारे देवता हमें खुश होकर हमारी जोत पर आते हैं। और जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो वो हमारी आराधना और हमारी स्तुति को ग्रहण करने के लिए आते हैं। अग्निदेव को वरदान है, आप जिस देवता को बुलाएंगे वो उन्हीं को आपके लिए आहार प्रदान करेंगे। यहाँ पर अलग अलग भक्तों की जो आप आकृतियाँ देख रहे हैं, ये विष्णु भगवान की आकृतियाँ हैं। ये सामने जितने भी हैं ये विष्णु भगवान की। आप देखो कितने फूल बनते हैं, ये सारे चक्रों पर हैं। ये हमारे कलर्स हैं। ये देखो, आप सभी को कुछ चीज़ें हम दिखाकर बताना की कोशिश कर रहे हैं। अब विष्णु भगवान के पैर पर चंद्र, मछली का निशान होता है, शंख का निशान होता है और विष्णु भगवान की हमेशा सेवा में रहते हैं। ये सभी उनके गण। बहुत सारे कहते हैं वी बनता है, यू बनता है, वो क्यों बनता है? विष्णु भगवान का ही प्रतीक होता है। तो जैसे जैसे हमारी जोत है वो जलती है, धीरे धीरे हमारी भक्ति में असर आता है कि हमारे जितने भी जिन देवताओं की हम आराधना करते हैं उनके से द्वारा हमारे को आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। जब हमारा भक्ति में रंगत आती है तो पहला चक्कर जागृत होना शुरू हो जाता है। उसका रंग लाल होता है। उसके देवता गणेश होते हैं, वो गुदा द्वार पर होता है और उसका मंत्र होता है लम 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 लम। और इस पर कमल दल होता है और 4 पंखुड़ियों वाला फूल बनेगा। कभी गणेश की आकृति बनेगी, तो ऐसी आपकी आकृतियाँ बनती रहेंगी। अब आप देखें कि जब आपका दूसरा चक्कर जागृत होगा तो उस पे ऑरेंज कलर आएगा। देवता उसके ब्रह्मा और सरस्वती होते हैं। यह योनि से थोड़ा सा ऊपर होता है। इस पर जो आपका फूल बनेगा वो 6 पंखुड़ी का फूल बनेगा। कईयों के जो फूल है, जैसे अब ये सामने है, इस फूल में धीरे धीरे इसमें और पंखुड़ियाँ बढ़ जाएंगी। इनकी लौ बहुत ऊपर तक जा रही है। बहुत, ये एक हमारे साथ कहते नहीं, कई बार हम इसको कह देते हैं दिल की आकृति बन रही है। इसमें आप हमें बताएं ये क्या है? तो ये क्या है कि हमें जब हमारे चक्कर जागृत होते हैं तो हर चक्कर पर फूलों का एक पंखुड़ियों का प्रभाव होता है, वो बनता रहता है। और आकृतियाँ क्यों बनती हैं? क्योंकि देवता खुश होकर जब विराजमान होते हैं तो उनके गणों की आकृतियाँ और बहुत सारी आकृतियाँ बनती रहती हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये फूल बन रहा है, धीरे धीरे ये पूरा रूप धारण कर लेगा और ऐसे इनके देवता खुश होकर इनको आशीर्वाद देते रहें, यही हमारी कामना है। तो दूसरे चक्कर में ऑरेंज कलर आपको दिखेगा आपके दीपक में और उसके देवता ब्रह्मा सरस्वती हैं। तो अगर आपके पे फूल बनेगा तो फूल बनेगा, 6 पंखुड़ी का फूल बनना शुरू हो जाएगा और आपको योनि से ऊपर काफ़ी फड़कन हो सकती है। कभी गुदगुदी सी महसूस होगी, कभी आपको लगेगा कि अजीब सा कुछ महसूस हो रहा है। जब आपका तीसरा चक्कर जागृत होता है तो उसमें पीला कलर बनना शुरू हो जाता है और उसका मंत्र होता है रम रम। और इसके देवता विष्णु लक्ष्मी है। ये नाभि से थोड़ा सा ऊपर होता है। इसमें 10 पंखुड़ियाँ का फूल बनना शुरू हो जाता है। जैसे अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जितने फूल हमारे पास आते हैं बड़े से बड़ा आकृति बनती उनकी शुरू हो जाती है। अब ये सामने है, अब इसमें देखो कलर पीला आ गया है। ये धीरे धीरे कलर बदलते रहेंगे। आप ही की जोत है, आज लाल की है, कल पीले की है, कभी ऑरेंज की है। तो ये आप सिर्फ धीरे धीरे समझने की बातें हैं कि ये कलर क्यों बदल रहे हैं आपके दीपक के, आपकी जोत क्यों लहरा रही है, क्यों कभी मंदी हो जाती है, कभी तेज चलती है। ये सब संकेत होते हैं और इन संकेतों को समझने का ही हम आपको प्रयास करवा रहे हैं। तो जब तीसरा चक्कर जागृत होना शुरू होगा तो 10 पंखुड़ियों का फूल बनना शुरू होगा। अब ये मत कहना कि एक ही दिन में 10 पंखुड़ियों का फूल बन जाएगा, नहीं, क्योंकि एक दिन में कभी भी किसी का चक्कर जागृत नहीं होता है। इसमें कई बार महीनों लग जाते हैं। तो धीरे धीरे आपकी पंखुड़ियाँ विकसित होनी शुरू हो जाती हैं, 4 की, 6 की, फिर 8, 9, 10 ऐसे करके वो 10 का बन जाएगा और वो बनता रहेगा। और तब आपको पता चलेगा, आप ध्यान में भी बैठोगे तब पीला पीला कलर दिखेगा। कई बार आपको
आभा दिखाई देगी। तो ये ऐसे जब पीला पीला कलर आपकी जोत पर आना शुरू हो जाए, जो सामने आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको रम 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 मंत्र का जाप करना शुरू करना चाहिए। विष्णु लक्ष्मी जी का जाप शुरू करना चाहिए, चाहे आप किसी भी देवता की आराधना करते हो, क्योंकि चक्रों पर अलग अलग देवता विराजमान हैं, तो वो आपको शक्ति हीलिंग प्रदान करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अपने चक्र एक्टिव तो हो गए हैं, अब वो एक्टिव होते हैं तो हमें दर्द होता है शरीर में, क्योंकि कोई चीज़ है सोई हुई है उसको उठा रहे हैं, उसमें बहुत सारा दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जब हम पीड़ा में होते हैं तो हम पूछते हैं, तो उस हीलिंग को बढ़ाने के लिए हमें जो मंत्र है उसका जाप करना चाहिए। तीसरे पे रम 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 रम। और आप अपने दीपक में जो फूल बनता है उस पे जो घी बच जाता है, तेल बच जाता है, उसको हल्दी में, कुमकुम, चंदन पर उसका लेप बनाकर रखें और उसका तिलक शुरू कर दें। अब जब हम आकृतियाँ देखते हैं तो उन आकृतियों में अलग अलग, जब देखो अब सामने वाली आकृति है बहुत सुंदर है, इसमें हमें दर्शन हो रहे हैं। जैसे अब ये देखो दो फूल एक साथ बन रहे हैं। ये एक अनोखा होता है कि जब हमारे शक्तियों में शक्ति पुंज हमारा एक्टिव हो जाता है। जैसे हमारे चक्कर अलग होते हैं, कुंडलिनी शक्ति अलग होती है, वो एक सरपनी की तरह होती है जो उठती है जब हमारे दो चक्कर जागृत हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप सामने देखोगे कि इसमें जैसे गणेश महाराज जी की आकृति बन गई है, क्योंकि पहला चक्कर जब जागृत होता है तो गणेश जी ही की आकृति बनती है। और उसका कारण भी है कि प्रथम पूज्य हैं, प्रथम चक्कर के भी देवता वही हैं, तो बहुत सुंदर उनकी आकृति बन रही है, दर्शन हो रहे हैं। और नीचे चंद्रमा बना हुआ है, तो आप देखेंगे तो शिव जी की भी आराधना दिख रही है। तो यहाँ पर अब बहुत सारे देवी देवता हमारे, जब आप कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले अपने गणेश जी को बुलाएं, ताकि आपके घर में भी सुख शांति रहे। तो अगर आपकी ऐसी आकृति बनती है, इतनी ऊपर तक लो जाती है, तो ये बहुत गुड साइन है। आप भी हमें अपनी सभी आकृतियाँ भेज सकते हैं बाबा का आशीर्वाद इंस्टा आईडी पर, और व्हाट्सएप का फ़ोन नंबर हमने कम्युनिटी पोस्ट पर दे रखा है। आप वहाँ से फ़ोन नंबर लें और आप हमें व्हाट्सअप करें। और जैसे जैसे आपकी आकृतियाँ मिलती रहेंगी, जैसे इस आकृति में आप देखें दो फूल हैं, दो फूल बनने का मतलब होता है कि आपको जो आपकी शक्तियाँ हैं वो शक्ति पुंज आपका बढ़ रहा है, आपकी कॉस्मिक एनर्जी बढ़ रही है, आप में काफ़ी जो चक्रों का प्रभाव है वो बहुत अच्छा बढ़ रहा है। इसका बढ़ने से होता है कि हमारा शक्ति के अंदर जो आवरण छिपा हुआ है वो जल्दी से आगे बढ़ रहा है, और इन शक्तियों का जागृत होने से आपका जीवन बदलने शुरू हो जाते हैं। अब ये देखो एक साथ इनके में फूलों, बहुत सारे फूल बने हुए हैं, ओम की आकृति बनी है, देवता का मुख बना हुआ है, शक्ति पुंज बना हुआ है। तो और इनके में कलर भी बना हुआ है, ब्लू कलर भी बना हुआ है। तो जब ये नीला कलर बनता है तो पांचवा चक्कर जागृत होना शुरू हो जाता है। और इनके जो देवता है वो माता वैष्णो है, और कंठ पर ये चक्कर होता है, और इस पर 16 पंखुड़ियों का फूल बनना शुरू हो जाता है। इसलिए इनका फूल इतना बड़ा बना है, क्योंकि यहाँ पर देखो जब ब्लू कलर आना शुरू हो जाता है और इतनी सुंदर आभा बनती है, तो इनको कंठ की सिद्धि प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। कंठ की सिद्धि का मतलब, जैसे कोई व्यक्ति आता है एकदम कहता है कि आज मेरे घर में बेटा होने वाला है, तो आपके मुख से निकल जाए कि हाँ बेटा ही है, या कई बार आप कह दें नहीं बेटी है, वो आप अपने आप से नहीं कहेंगे, आपके कंठ से वही बातें निकलेंगी जो सत्य होंगी। तो ये आपका पांचवा चक्कर में ऐसा होगा, और उसमें माता वैष्णो की पूजा करें और हम का जाप करें। अब ये सुंदर आकृति देखिए, इसको हम गुड़हल की आकृति कहते हैं। माता लक्ष्मी को भी गुड़हल बहुत प्रिय है, माता काली को भी बहुत प्रिय है। जब ऐसी आकृति आप पर बननी शुरू हो जाए, तब आप सोच लेना कि हाँ अब मैं सचमुच पूजा करता हूँ, और मेरी पूजा में एक जो रंगत है वो आ चुकी है। जब ये आकृति बनती है तब हम देखेंगे, जैसे अब इनकी आकृति है नीला, अभी इनमें प्रकाश पुंज है, क्योंकि
जो 5वां चक्कर है उसमें 16 पंखुड़ियाँ बनती हैं, तो इनका 5वां चक्कर भी एक्टिव होना शुरू हो गया है। और जब आपकी जोत इतनी लंबी जाती है, देवता के पास बिल्कुल बढ़कर जाती है, तो इसका मतलब देवता आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और अग्निदेव लहराकर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। हम जब भी पूजा पाठ करते हैं तो सच्चे मन से और उस टाइम सिर्फ हमें अपने आराध्य को ही याद करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी और जैसे माता पार्वती है, जैसे इन्होंने जोड़े में पूजा की है, तो हमें सदा माता रानी की जोड़े में भी पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर देखो जो आकृति है, ऐसा लगता है जैसे नंदी महाराज विराजमान हैं। और अब नंदी महाराज, लोग सोचते हैं कि जब शिव जी की आराधना करेंगे तभी आएंगे, ऐसा नहीं है। नंदी महाराज अगर आप माता के रूप की भी करते हैं तो माता के साथ भी वो चलते हैं, क्योंकि वो उनके पुत्र समान है। अब इनकी आकृति दूसरी तरफ से हम देखते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं। उसमें आप देखेंगे कि प्रकाश पुंज भी हैं, अलग अलग कमल के दस्ट जैसे पत्तियां होती हैं वो भी बने हुए हैं। तो जब भी आप हमें आकृति भेजें तो बहुत आराम से स्पष्ट रूप से बनाकर भेजा करो। देखो इनके में अलग अलग से नज़र आ रहे हैं, तो इधर से देखने से ऐसा लगता है जैसे विष्णु भगवान जी की आशीर्वाद भी इनको मिल रहा है। अब बहुत सारे जो हैं परशुराम जी हैं, अब उनकी आराधना करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम शिव की आराधना कर रहे हैं, जबकि परशुराम जी विष्णु जी का अवतार हैं। पर विष्णु जी के अवतार हैं, उनका जब करते हैं तो फरसा बन जाता है। फिर वो सोचते हैं कि फरसा तो शिव जी का ही बनना चाहिए या कुछ और बनना चाहिए। नहीं, हमारे बहुत सारे देव देवता अलग अलग अस्त्रों शस्त्रों को धारण करते हैं और उन्हीं से वो अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं और बनती रहेंगी। तो इस तरह की जब आकृतियाँ बनती हैं, जहाँ पर अलग अलग आपको फूलों की आकृतियाँ बनती हुई नज़र आ रही है, जैसे शेषनाग जी छाया कर रहे हैं विष्णु भगवान पर, और विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन पर शेषनाग जी छाया करते हैं, वैसे ही शिव के जितने भी अवतार रहे हैं उनकी वासुकी नाग जी सेवा करते हैं। तो नाग की आकृति बनना बहुत अच्छी होती है। अब अगर आप विष्णु भगवान की भी करेंगे तब भी शेषनाग की बनेगी, आप शिव जी की करेंगे तो वासुकी जी की बनेगी। अगर आप पितरों की सेवा करती हैं तब भी बनेगी, क्योंकि पितरों को भी नाग देवता का स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उस देवता की कर रहे हैं या आकृति कैसी है, बुरी है, अच्छी है, नहीं। अब यहाँ पर देखें जैसे कि स्वयं माता रानी विराजमान है प्रकाश पुंज के साथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जब जो इनका प्रकाश का गोला है, जैसे हमारे चक्र होते हैं जो गोल गोल, ऐसे ही इनकी आकृति है। इस आकृति में हमें एक अलग सा अनुभव महसूस हो रहा है कि जैसे माता रानी विराजमान है और हमसे बात करने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसी आकृतियाँ हमें जब देवी देवता की इच्छा से ही प्राप्त हो रही हैं, ताकि जो हमारा हिंदू धर्म है उसको भी बढ़ाने में मदद मिल सके। हम जितने भक्ति भाव में रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो पूजा पाठ है उससे कुछ नहीं होता है। पूजा पाठ से हमारी बॉडी, क्योंकि चक्र अगर आपके जागृत होते हैं तो आप स्वस्थ रहना शुरू कर देते हैं, मानसिक शांति आपको मिलनी शुरू हो जाती है और आप काफ़ी खुश रहना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि मनुष्य के लिए उसका हेल्थ हो अच्छी होनी, स्वास्थ्य अच्छा होना ही सबसे ज़रूरी है। तो जब जब आपके ऐसे ऐसे जब चक्कर जागृत होंगे, उनमें ऐसे ऐसे कमल बनेंगे और आपके अनुभव शुरू होंगे, जिनके भी आकृतियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, वो बैठे बैठे कभी उबासी आती है, कभी वो रोते ही रहते हैं, कभी उनको झटके लगते हैं, कभी जब वो आंख बंद करते हैं गुफा दिखती है, कभी बहुत सारे फूल दिखेंगे, कभी आपको लगेगा कि आप कहीं ऐसे स्थान पर चले गए हो जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। कभी हिमालय के स्थान पर पहुंच जाओगे, बर्फ़ होगी, कोई तपस्वी आपको दिखाई देगा,
कभी आपको लगेगा कि शेर घूम रहा है, कभी आपको लगेगा कि जहाँ आप जो चीज़ें देख रहे हो अलग अलग रंग के फूल खिले हुए हैं, कभी आपको लगेगा कोई प्रकाश बहुत तेज़ी से जल रहा है और एकदम वो फिर बुझ गया है। कभी आपको इंद्रधनुष की तरह ही प्रकाश में बहुत सारे रंग दिखेंगे, बीच में वाइट बहुत सारा कलर दिखेगा। तो ऐसे आपको ये अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। पर कई बार क्या होता है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं और हमारे मस्तक के बीच में जो हमारी थर्ड आई है, यहाँ पर भी कई बार हमें स्पंदन होता है, गुदगुदी होती है, फड़कन होती है, और कई बार तो दर्द भी इतना रहना शुरू हो जाता है कि कईयों का सर आधा बहुत दुखता रहता है, माथे में दर्द रहता है, क्योंकि ये चक्कर जब जागृत होना शुरू होता है तो इसमें हमें दर्द का अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। और इसलिए हम सोचते हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि आज्ञा चक्र को जागृत करना इतना आसान काम नहीं होता है। ये चक्कर को जागृत करने के लिए कई बार हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, हीलिंग की आवश्यकता पड़ती है, मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। और बहुत सारे लोग इस चक्र को पूर्ण रूप से जागृत नहीं करते हैं, वो डर जाते हैं इन अपने अनुभवों से। सोते सोते उनको सपने में कुछ कुछ दिखता, आँखों में खुजली होना, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे फड़क रहा है पूजा के टाइम, कानों में, नाक में ऐसे आपको खुजली होना। तो उस टाइम पे जो हमारे को दर्द होना शुरू होता है सर में, आधे माथे में, कई बार माथे पे, सर के ऊपर, तो हम इन चीज़ों से डर कर अपनी पूजा पाठ को रोक देते हैं, तो वो उस चक्कर को और भी ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। उस टाइम तो आपको अपनी भक्ति बढ़ानी चाहिए। आप अगर किसी गुरु को जानते हैं उससे हीलिंग ले सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, मंत्रों को जाप ज़्यादा कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। सुबह सूर्य की रोशनी में आप सूर्य नमस्कार करें, जल धारा का प्रयोग करें। ऐसे ऐसे काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इन चक्रों को जगाने में आपके बहुत मदद करती हैं, क्योंकि पूर्ण रूप को प्राप्त करना आज्ञा चक्र में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। उसको दूर करने के लिए आप छोटे छोटे ही प्रयोग करेंगे, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा प्रयोग होता है कि म्यूजिक और डांस भी चक्रों को जागृत करने में मदद करता है। जैसे जैसे हम म्यूजिक लगाकर, भक्ति के गाने लगाकर और ध्यान लगाते हैं, मन को खुशी मिलती है और नृत्य करते हैं। इनकी आकृति देखिए, जैसे कि शेषनाग जी अपनी छाया करके बैठे हैं और भगवान विष्णु जी अपना ध्यान लगाए बैठे हैं। हम जब ऐसी आकृतियों को देखते हैं तो आप अनुभव करते हैं कि कितना सुंदर फूल बना हुआ है। यहाँ पर भी आप देखें कि ये आकृतियाँ भी देखो, कई बार क्या होता है कि हम 1 घंटा पहले देखते हैं आकृति में 2 फूल बने हैं, हम दूसरे घंटे में देखते हैं उसी ज्योत पर वो आकृति फूल की जगह किसी देवता की बन जाती है, शिवलिंग बन जाता है, कई बार कोई चेहरा बन जाता है। तो हम हैरान होते हैं, तो हैरान की बात नहीं है। जहाँ पर आप माता की आराधना करते हैं उनके गण आ जाते हैं, शिव की आराधना करते हैं तो माता पार्वती स्वयं उनकी सेवा करने जाती है। ऐसे ही आप विष्णु भगवान की सेवा करते हैं तो माता लक्ष्मी भी स्वयं आ जाती है। तो ये एक ऐसा होता है कि जैसे हम किसी सदस्य को बुलाते हैं तो उनके जो परिवार का कोई ना कोई सदस्य जरूर आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर जिस आप आकृति को देखोगे कि जैसे ये बार बार एक जो हिल रही है, कभी आग ऊपर बढ़ती है कभी, तो ये भी बहुत अच्छा संकेत होता है। और आप आकृति में देख सकते हैं जैसे स्वयं भगवान विराजमान हैं। तो हम जब भी अपनी आराधना करते हैं, अगर आकृतियाँ बनती हैं उनको संभाल कर रखना चाहिए, वो आपको हीलिंग में मदद करेंगे। लास्ट में जब भी बच जाता है उसको रखें, और चंदन, हल्दी, कुमकुम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं उनमें आप मिला कर रखें और उनसे आप अपने सभी चक्रों के स्थान पर तिलक करना शुरू करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके बारे में हमने चैनल पर भी वीडियो बनाकर डाल रखी है कि आप इनका प्रयोग कैसे करें। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी
ताकि आप भी जान सकें कि कौन कौन सी आकृतियाँ बन जाती हैं और भगवान के अस्त्र शस्त्र भी क्यों बन जाते हैं, फूल क्यों बन जाते हैं, आँखें क्यों बनती हैं और क्यों बनते हैं माता रानी की जीभ, होठ। तो ये दूर दूर से सभी भक्तों की प्राप्त हुई है और आप भी हमें अपनी आकृतियाँ भेज सकते हैं। और अगर आप रोहतक हरियाणा में हैं तो आप हमारा रविवार को बालाजी महाराज की कृपा से उनके नाम से दरबार लगता है, आप दरबार में आएँ। दरबार में भी आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं। यूट्यूब पर हम लाइव आते हैं, तब लाइव में भी आप जुड़ सकते हैं और बालाजी महाराज आप पर कृपा करें, बस यही हमारी कामना है। आप भी अपनी आकृतियाँ हमें भेजें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चले। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इस तरह से हम बहुत सारी आकृतियों के द्वारा आपको भी बताएंगे कि आपकी आकृति में क्या बना है और इससे आपको क्या लाभ होगा। जैसे सामने जिनकी आकृति बनी है, इनके चक्कर जागृत होने शुरू हो गए हैं, इनको अनुभव शुरू हो गए हैं, इनको अलग अलग चीज़ें अपने आप महसूस हो जाती हैं। ये किसी व्यक्ति को देखकर अपने आप उनकी आभा का भी अनुमान लगाना शुरू कर सकते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।